आइए साखी श्रवण करते हैं देहुरा घूमना। संत मंडली के साथ विचरण करते हुए नामदेव जी कपिल धारा मंदिर में चले गए। वहां आगे मंदिर में पूजा हो रही थी। अपने भगवान बिठुल के दर्शन करने के लिए वह भी विराज गए, क्योंकि प्रभु के बिना किसी अन्य से लगाव नहीं करते थे, केवल प्रभु से ही प्यार था। जैसा फरमाते हैं, जैसी भूखे प्रीत अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज, जैसी मूढ़ कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीत नारायण। नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाई भयो बैरागी रहाओ। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नर धन का हितकारी, कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। साई प्रीत जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुबिया जाए, कबहू ना टूटस रहया समाई, नामे चित लाया सच नाई। जैसी प्रीत बारिक अर माता, ऐसा हर सेती मन राता, प्रणवै नामदेव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। जिसका परमार्थ है, नामदेव जी फरमाते हैं, मेरी परमात्मा से ऐसी प्रीत है जैसी कि भूखे की अन्न से, प्यासे की पानी से। ऐसी नामदेव की प्रीत भगवान से है। उस प्रीत के लगने से स्वाभाविक ही आप वैरागी हो गए हैं। आप आगे फरमाते हैं, जैसी किसी पुरुष की पराई नारी के साथ प्रीति होती है, लालची दौलत के साथ प्यार करता है, पर वह यह प्रीति है जो स्वयं लगाता है। गुरु की कृपा से सारे भ्रम मिटते रहते हैं। जैसे एक बच्चे तथा माँ का प्यार होता है, वैसे मेरी तथा हरि की प्रीति है। अंत में कहते हैं कि हरि परमात्मा हमारे मन में रहता है। बात क्या, स्वयं मंदिर में जा बैठे तथा परमात्मा का यश करने लगे। मंदिर के पुजारियों को पता लगा कि दक्षिण में से आया यह नामदेव भक्त जाति से शींबा है। शींबा जाति को उस समय निम्न जाति समझते थे। ब्राह्मण लोग उन्होंने नामदेव जी के पास आकर उनको पूछा, आप जन्म से छींबे हो? नामदेव जी ने कहा, हाँ भाई, ऐसा ही कहते हैं। पंडित ने कहा, फिर आप यहाँ से उठ जाओ, इस मंदिर में उच्च कुल पुरुष ही पूजा कर सकते हैं। नामदेव जी ने बोला, वे कौन लोग? पंडित ने कहा, ब्राह्मण तथा क्षत्रिय आदि। नामदेव जी ने कहा, यह आपको भ्रम है। हर प्राणी एक समान है। जन्म के कारण कोई बुरा या अच्छा नहीं होता। अच्छा बुरा तो कर्मों के कारण होता है। जो कोई जैसा कर्म करता है वैसा ही वह फल पाता है। भगवान के लिए सभी नर नारी उसी तरह प्यारे हैं जैसे एक पिता के लिए सारे पुत्र प्यारे होते हैं। चाहे कोई कम कार्य करता है, चाहे कोई ज्यादा, प्रभु तो सबका है। पर पंडित ने एक बात ना मानी। उन्होंने भक्त नामदेव जी को बाजू से पकड़कर उठा दिया। भक्त नामदेव जी उठ बैठे। उठकर सीढ़ियां उतरते हुए अपने मालिक बिठुल को याद करते रहे। उन्होंने अपनी बानी में बताया है कि कैसे अपने मालिक बिठुल जी को याद किया तथा प्रार्थना की, लोग चाहे बुरा कहें, मंदिरों में से उठा दे, पर आप मत उठाना, आप भक्त को मत भुलाना। को तू ना बिसार, तू ना बिसार, तू ना बिसारे रामैया रहाओ। आलावंती एहो भर्म जो है, मुझ ऊपर सब कोपला, सूद सूद कर मार उठायो, कहाँ करो बाप बीठला। मुए हुए जो मुक्त देंगे, मुक्त न जाने कोयला। ए पंडिया मुँह को डेढ़ कहत, तेरी पैज पिछौंडी होयला। हे प्रभु, मुझे तुम ना छोड़ना, तुम ना छोड़ना। हे दाता, मंदिर वालों को शक है कि मैं नीच हूँ। नीच होने के कारण उन्होंने मुझे मार पीट कर मंदिर में से निकाल दिया है। अब बताओ दाता, मुझे क्या करना चाहिए? हे प्रभु, क्या कहते हो? निर्जीव हुए को मुक्त करोगे? वह मुक्ति किस काम? उसे किसने जानना है? यह ब्राह्मण मुझे शींबा कहते हैं। यदि तुमने कोई चमत्कार ना किया तो निंदा होगी, लोग भक्ति नहीं करेंगे। हे दयालु, हे कृपालु, सब तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। अपनी बाजुओं का बल दिखाओ। हस्त खेलत तेरे देहुरे आया, भगत करत नामा पकड़ उठाया। हीनड़ी जात मेरी जादम राइया, छिपे के जन्म काहे को आइया रहाओ। ले कमली चलियो पलटाई, देहुरे पाछे बैठा जाई। ज्यों ज्यों नामा हरगुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे।
हे प्रभु, खुशी खुशी हंसता हुआ तुम्हारे मंदिर में आया था। तुम्हारी भक्ति करते हुए पंडितों ने मुझे पकड़कर रोक दिया। हे श्री कृष्ण जी, मेरी जाति निम्न है, मैंने शिंबा जाति में क्यों जन्म लिया? कंबली कंधों पर रखकर नामदेव चल पड़ा। ठाकुर द्वारे के पिछवाड़े जा बैठा। जैसे जैसे नामा हरि के गुण गाए जाता था, वैसे वैसे पंडितों का ठाकुर द्वारा घूमता जाता था। जैसे भूचाल आता है वैसे मंदिर हिल पड़ा। सब समझे कि सचमुच भूचाल आ गया। कई फटाफट छलांगे मारकर मंदिर की कुर्सी के नीचे उतर आए। कांपता हुआ तथा सरकते सरकते ठाकुर द्वार घूम गया, जैसे किसी ने स्वयं घुमाया होता है। नीचे पहिए लगाए होते हैं। जहां नामदेव जी बैठे भक्ति कर रहे थे, वहां जाकर मंदिर खड़ा हो गया, पर नामदेव जी आंखें बंद कर कर शब्द पढ़ते जा रहे थे। हाथों में पकड़े शैनों की आवाज वायुमंडल में गूंज रही थी। धरती डगमगा रही थी। ब्राह्मणों में 2 सूझवान पंडित थे। वह तुरंत नामदेव जी के चरणों में गिर पड़े कि कहीं मंदिर तथा शहर ही नष्ट ना हो जाए। उन्होंने नामदेव जी के चरण पकड़ लिए, प्रार्थना की, प्रभु के प्यारे, समाधि खोलो, हमारी भूलें बख्शो, हम पापी निंदक पांडे क्षमा करो, रहम करो मायूस बच्चों पर। उनकी प्रार्थना ने नामदेव जी की समाधि खोल दी। जब आंखें खोलकर देखा तो ठाकुर द्वारे का मुंह नामदेव जी की तरफ था। उन्होंने शीघ्र उठकर दंडवत प्रणाम किया, परमात्मा की प्रशंसा की। तो नामदेव जी को पकड़कर मंदिर से उठाने वाले पंडित बड़े लज्जित हुए तथा धरती उनको टिकने नहीं देती थी। फिर भी वह अभिमानी नामदेव जी के चरणों में ना लगे, मंदिर से बाहर चले गए। अगली साखी नामदेव जी का बैगारी बनना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।